हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज देखो, आज आसमान नीला नहीं है। पता है क्यों? आज सुबह से ही ना सब कुछ पीला पीला लग रहा है, क्योंकि रोशनी पीली आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया में, बोस्टन बार नाम की। तो वहाँ के जंगलों में आग लग चुकी है बहुत बुरी तरह। तो उस आग की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। कितने सारे घर जल गए, लोगों को घर छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो अपना सामान भी ले लें सारा। इतनी जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा क्योंकि आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसी आग की वजह से यहाँ पर भी स्मोक आ रहा है। लोगों को फील हो रहा है, मुझे तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो ज़्यादा में रहने की आदत है। लेकिन देखो कितना अलग कलर लग रहा है आज। मैं सुबह से सोच रहा था, इस तरह का आसमान तो मैंने कभी देखा भी नहीं यहाँ पे। आज पहली बार ऐसा कैसे हो गया। तो जहाँ आग लगी है वो जगह काफ़ी दूर है यहाँ से, कई किलोमीटर दूर है। कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर अपनी कार से जाएँ तो, ड्राइव करके जाने में। लेकिन इम्पैक्ट देखो कितनी दूर तक आ रहा है। यहाँ पर भी धुआं हो गया है, पूरा आसमान येलो से हो पड़ा है। येलो स्मोक की वार्निंग भी आ गई यहाँ पर। गाइस, कनाडा में मैं अब तक दिखाता था कि यहाँ पर कितने सुंदर पहाड़ हैं और उसके ऊपर बर्फ़ है, समुद्र है, लेक्स है। लेकिन कनाडा की एक दूसरी साइड भी है जो कि गर्मियों में देखने को मिलती है। जब समर्स आते हैं और तेज़ धूप निकलती है ना, तब वो साइड देखने को मिलती है। और वो साइड है वाइल्ड फायर। और अभी 6 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस टाइम पर ब्रिटिश कोलंबिया में अलग अलग जगह पर वाइल्ड फायर लगी हुई है। कहीं इवैक्यूएशन ऑर्डर्स और अलर्ट्स है, कहीं पर रोड्स अफेक्टेड है, और कुछ एरियाज़ में वाइल्ड फायर स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी वार्निंग तक इशू हो गई है। और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बीसी को हेल्प करने के लिए मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से फायर फाइटर्स आ रहे हैं। तो आज के व्लॉग में देखते हैं कि बीसी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर कोई रैंडम मैप या वीडियो मिले तो उससे सिचुएशन जज मत करना। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैं ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्सेज से चेक करके बता रहा हूँ। जो बीसी वाइल्ड फायर सर्विस का ऑफिशियल मैप प्रोविंस है, उसमें करंट वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स ट्रैक होता रहता है। सो उसे चेक करो अगर कहीं भी तुम्हें जाना है तो। और इमरजेंसी इन्फो बीसी को देखें तो करेंटली वाइल्ड फायर रिलेटेड इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सिटीज़ आती हैं, डिस्ट्रिक्ट आती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश कोलंबिया ही इफ़ेक्टेड है इससे। जो वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट है वो लोकेशन टू लोकेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो आखिर सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है यहाँ पे? अब आप सिचुएशन की सीरियसनेस एक और चीज़ से समझ सकते हैं। आज अगस्त 6 को प्रीमियर डेविड एबी की ऑफिस ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर सपोर्ट बीसी आ रही है। मैक्सिको से फायर फाइटर की सेकेंड वेव, और साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी क्रूज़ आ रहे हैं। और ये सब एल्बर्टा, क्यूबिक और यूकॉन से आए फायर फाइटर के साथ मिलकर काम करेंगे इस आग को कंट्रोल करने के लिए। तो इमेजिन करो, एक कैनेडियन प्रोविंस की वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने के लिए कनाडा के डिफरेंट प्रोविंस और टेरिटरीज़ के साथ साथ दुनिया के दूसरी साइड से फायर फाइटर्स ट्रैवल करके आ रहे हैं। और जो ये फायर फाइटर्स है ये दिन रात काम कर रहे हैं, 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो ह्यूज रिस्पेक्ट टू दैम। और वाइल्ड फायर को बिल्कुल भी साइट सीइंग अपॉर्चुनिटी मत समझो कि हम वहाँ पर जाएंगे आग देखने और धुआं देखने। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखने जाएं। और इसीलिए बीसी वाइल्ड फायर सर्विस ने सी लायन माउंटेन वाइल्ड फायर के अराउंड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन कर दिए हैं। ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग ये वाइल्ड फायर अप्रॉक्सीमेटली 250 हेक्टर्स एस्टिमेट की गई है, और गोल्डन से अराउंड 27 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट सी लायन माउंटेन एरिया में लोकेटेड है। तो इन इन जगहों पर अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है इवैक्यूएशन अलर्ट, और एक होता है इवैक्यूएशन ऑर्डर, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर आप कनाडा में नए हो तो इवैक्यूएशन अलर्ट और इवैक्यूएशन ऑर्डर का मतलब समझना ज़रूरी है।
सो इवैक्यूएशन अलर्ट का बेसिकली मतलब है कि रेडी रहो, सिचुएशन चेंज हुई तो शॉर्ट टर्म नोटिस पर निकलना पड़ सकता है, लेकिन अगर इवैक्यूएशन ऑर्डर इशू हो जाता है तो अफेक्टेड एरिया में रिस्क सीरियस है और अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके तभी के तभी निकलना पड़ता है, सारा सामान छोड़कर जैसे हो वैसे निकलना पड़ता है, इसलिए पहले से रेडी होना ज़रूरी है। और जो वाइल्ड फायर्स का इफ़ेक्ट है वो सिर्फ फॉरेस्ट या फिर आसपास के घरों तक ही नहीं होता, ट्रैवल भी एकदम से चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइव बीसी का करंट एडवाइजरी में हाईवे 1 फ्रेशर का सेक्शन वाइल्ड फायर की वजह से येल और साउथ ऑफ बोस्टन बार के बीच क्लोज रिपोर्ट किया गया है। इसलिए अगर समर में बीसी में कहीं रोड ट्रिप पर जाना है तो सिर्फ गूगल मैप चेक करके मत निकल जाओ, हमेशा ड्राइव बीसी भी चेक करो, क्योंकि उसी पर ऑफिशियल अपडेट आती है कि वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर क्या हो रहा है। अब वाइल्ड फायर का एक पार्ट ऐसा है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे रहने पर भी लोगों को अफेक्ट कर सकता है, और वो है स्मोक। ब्रिटिश कोलंबिया के कई सारे शहरों में ऑरेंज एयर क्वालिटी वार्निंग दी गई है क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं हो चुका है, और येलो एयर क्वालिटी तो मैंने भी देखी है। अब क्योंकि मैं वैंकूवर की साइड में रहता हूँ तो एक क्वेश्चन है, क्या वैंकूवर में भी अभी डेंजरस एयर क्वालिटी है? वेल एटलीस्ट इस टाइम में तो नहीं है। एनवायरनमेंट कनाडा के मेट्रो वैंकूवर साउथ वेस्ट स्टेशन पर 6 बजे 6 अगस्त को एक AQHI 3 यानी लो रिस्क रिपोर्ट हुआ, और फ्राइडे के लिए भी 3 फोरकास्ट हैं। बीसी में सीरियस वाइल्ड फायर सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोविंस की हर सिटी सेम डेंजर में है। तो बीसी जैसी सुंदर जगह पर रहकर ये पता लगता है कि नेचर कितना ज़्यादा सुंदर है और कितना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। मोस्टली जब समर होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ का वेदर एकदम ड्राई हो जाता है, तब ये सिचुएशन आती है कि आग लग जाए। सो स्टे सेफ एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सी यू टुमारो। बाय बाय।